हम डिस्कस करने लगे हैं जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन जो कि आया था 25 फेब शिफ्ट 1 में। ये था एक ऑर्डिनरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है जहां पर ये पूछा गया है आपको इफ अ स्लोप एट एनी पॉइंट टू द कर्व इज dy by dx is equal to x square minus 4x plus y plus 8 upon x minus 2 and the curve passes through the origin then which of the following point lie on the curve। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और वहां से हमें ये जो कंडीशन है passes through the origin ये वाली लगानी पड़ेगी। पहला हम काम यही करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा जैसे dy by dx is equal to x square minus 4x plus y plus 8 upon x minus 2। अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा इजीली सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर x के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स कर दो। अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स नहीं करना चाहते ना तो 8 को क्या करो ब्रेक कर दो 4 plus 4 में, जैसे कि ये आ जाएगा x square minus 4x plus 4 plus y plus 4। ठीक है जी, मैंने ये स्प्लिट कर दिया 8 और यहाँ पर आ गया x minus 2। अब ये जो है और ये यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है तो ये आ जाएगा x minus 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 अपॉन x minus 2। ठीक है जी, यहाँ तक इजी है। अब आप एक और काम कर सकते हो कि ये जो x minus 2 है इसको इन दोनों के नीचे भी लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा x minus 2, एक x minus 2 के साथ एक x minus 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 minus 4 अपॉन 1 plus 4 अपॉन x minus 2। इस तरीके से यहाँ पे dy by dx is equal to, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dy by dx is equal to x minus 2 plus y plus 4 अपॉन x minus 2। इस तरीके से अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना अगर तो आपको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे क्या करेंगे x minus 2 को एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और एक y plus 4 को एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं t w z कुछ भी, तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कि ये जो मेरा x minus 2 है ये कुछ t के बराबर है और ये मेरा y plus 4 जो है ये किसी v के बराबर है। अब आप करिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, जैसे यहाँ पर करिए t के साथ और यहाँ पर करिए v के साथ तो ये आ जाएगा dx ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 या फिर dx by dt इज इक्वल टू 1 और यहाँ से ये dt चला गया इधर तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt और यहाँ पर आप कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू v तो ये आ जाएगा dy by dv इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी सेम चीज dv इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अब जैसे ये अपनी इक्वेशन थी यहाँ पर ये हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो मैंने ये ऊपर काम किया ना ये तो जस्ट मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया है, ठीक है, बनाया है बस। अब मेन इक्वेशन ये है अपने पास, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर ये चीजें लिख दी कि dx की वैल्यू dt है, dy की वैल्यू dy है। अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा dy तो ये आ गया dv और dx की वैल्यू क्या है dt इज इक्वल टू x minus t, x minus t की वैल्यू क्या है t प्लस y plus 4 यानी कि v और ये क्या है x minus 2 तो यहाँ पर आ जाएगा t। ठीक है जी, अब आप ये जानते हो कि ये एक कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे बन रही है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपको पता होगा वो कुछ इस तरीके से थी कि भी dy by dx प्लस फंक्शन ऑफ p of y, यहाँ पर कुछ भी x की वैल्यू हो सकती है इज इक्वल टू q ऑफ x। ये इस तरीके से आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी लीनियर के लिए। तो अगर आप कंपेयर करोगे इसको एक और चीज कर लो, पहले आप ना यहाँ पर v अपॉन t वाली जो टर्म है इधर ले आओ तो ये आ जाएगा dv by dt माइनस v by t इज इक्वल टू t। अब ये एग्जैक्ट आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है और अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है तो यहाँ पर हम क्या करते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प लेते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। तो ये आ जाएगा आपका, अगर आप कंपेयर करो तो p की वैल्यू क्या आ गई, p आ जाएगा यहाँ से -1/t क्योंकि ये जो v का कोएफिशिएंट होता है ये आ गया ना तो -1/t आ गया और q आपके पास आ गया t। अब अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा e raised to power -1/t ये आता है इस तरीके से, ये आ गया dt। ओके, तो इसकी इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये आ जाएगा e raised to power -log t
ये आ गया, और अगर ये माइनस इधर गया तो यहाँ पर ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर log t इनवर्स, और फिर ये e रेज़ टू पावर log t इनवर्स किस तरीके से आ जाएगा 1/t। ये अपना आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम अगर जो सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन किस तरीके से लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखने का मेथड था v into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c बार, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर v इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/t, q क्या था t डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है 1/t। तो यहाँ पर ये अगर आप कटिंग कर दोगे तो ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dt, तो ये आ गया v/t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आएगा 1 के साथ, इंटीग्रेशन अगर 1 की हो रही है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा t आ जाएगा t प्लस c1। इस तरीके से ये अपना एक मतलब फॉर्मूला आ गया, एक अपने पास सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी भी एक काम रहता है, क्योंकि हम लास्ट में क्या करते हैं, जो हमने सब्स्टिट्यूशन की होती है, जैसे v और t की सब्स्टिट्यूशन की है, तो यहाँ पर हमें v और t की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये आ गया, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो वो v/t, v क्या है, v है हमारा y+4 और t क्या है x-2 इज इक्वल टू x-2 प्लस c1, ये आ गया। ठीक है, तो ये था अपना मेन सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको हम बात नंबर कर देते हैं। अब बात करते हैं जो गिवन कंडीशंस है, जैसे द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये वर्ड याद रखना, कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब पास हो रही है दैट मींस 0,0 ओरिजिन से पास हो रही है ना, तो क्या होगा 0,0 इसको सेटिस्फाई कराएगा। तो यहाँ पर अगर x की जगह पे क्या करें 0 फिल, और y की जगह पे भी 0 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे लिख लेते हैं 0,0, या फिर इट पासेस थ्रू इस तरीके से लिख लो इट। वैसे वहां पर चेक तो करते नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, जैसे मर्जी लिखिए। इट पासेस थ्रू 0,0, इट पासेस थ्रू 0,0, देयरफॉर 0 + 4 अपॉन 0 - 2 इज इक्वल टू 0 - 2 प्लस c1, ये आ जाएगा। तो अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 4/-2 इज इक्वल टू -2 प्लस c1, ये इधर आया, ये बन गया -2 इज इक्वल टू -2 प्लस c1, -2 कैंसिल, आपके जो c1 की वैल्यू आ गई वो आ गई 0। तो इस तरीके से आपका जो इक्वेशन आ गया, अब जो इक्वेशन बन गई है वो ये आ जाएगी y+4 अपॉन x-2 इज इक्वल टू x-2, कुछ इस तरीके से। और एक और चीज, यहाँ पर ये जो x-2 है इसको मैं यहाँ पर ले जाऊं तो ये आ जाएगा y+4 इज इक्वल टू x-2 होल स्क्वायर। ये रहा आपका अभी तक का सॉल्यूशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आया था। ठीक है, अब क्या करें, ऑप्शन को अगर मिलाया जाए 2,4 2, -4 -2 क्या है ये हमें निकालना है ना। अगर आप देखोगे ये इक्वेशन किस चीज की है, पैराबोला की है, और कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला की ये इक्वेशन होती है कुछ इस तरीके से x² इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, ये आपका अपवर्ड पैराबोला। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हो y -4 इज इक्वल टू x-2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा गया। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होते हैं, जैसे ये -4 है और ये जो 2 है, ये तो हमारे पासिंग पॉइंट होती है, यहीं से तो वो ऊपर को जाती है कर्व। ठीक है जी, मतलब अगर इसका आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसका अगर आप ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। इक्वेशन है y ये पास जो होगी वो होगी 2, -4 से पास होगी इस तरीके से। अगर 2, -4 की बात करें तो 2, -4 कुछ यहाँ पर है, ये इस तरीके से अपना पैराबोला बनेगा इसका, और ये जो पॉइंट आ गया ये आ गया 2, -4। तो यही अपने को पूछा गया था कि ये कहाँ से पास होती है। ठीक है, तो आंसर क्या था 2, -4। ये था आपका जेईई मेन 2021 का 25 का शिफ्ट 1 का पेपर। तो आप आई होप कि आपको ये समझ आया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और अपने जेईई मेंस की तैयारी को अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच।